नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो लेसन में आप 10 बहुत ही महत्वपूर्ण बिजनेस जो कि गांव में चल सकते हैं और कम बजट के ये बिजनेस हैं, जो गांव में रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से ये बिजनेस बहुत ही परफेक्ट हैं। तो चलते हैं पहले बिजनेस की तरफ। क्या है पहला बिजनेस जो आप गांव में शुरू कर सकते हैं? पहला बिजनेस है साउंड सर्विस का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि गांव में अक्सर शादी, जन्मदिन या धार्मिक प्रोग्राम आयोजित होते रहते हैं, तो इसमें डीजे साउंड की बहुत आवश्यकता बनी रहती है। तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस है कपड़े की दुकान। आप चाहें तो गांव में ही लोगों की ज़रूरत के हिसाब से बच्चों के, बुजुर्गों के कपड़े रख सकते हैं, डेली यूजेस के कपड़े भी रख सकते हैं, जो गांव में अक्सर रिक्वायरमेंट बनी रहती है। लोग शहरों की तरफ भागते हैं, तो आप उनकी ज़रूरत के हिसाब से कपड़ों की एक दुकान, छोटी सी ही सही, वो दुकान आप खोल सकते हैं। अगला बिजनेस है सब्जी का बिजनेस। सब्जी के लिए लोग बाजारों की तरफ भागते हैं। गांव से 5-10 किलोमीटर दूर बाजार होते हैं, उनके लिए स्पेशली वो तैयार होके गांव की तरफ, वो गांव से वो शहरों की तरफ जाते हैं। अगर उनको उन्हीं के गांव में ये चीज़ें मिल जाएं, तो उनका बाजार जाने का जो समय और पैसा दोनों बच जाएगा। तो आप चाहें सुबह मंडी करके आप गांव में सब्जी का एक दुकान खोल सकते हैं, फड़ लगा सकते हैं आप ज़मीन पे या कुछ भी सही। और बहुत सी सब्जियां गांव में ही उगाई जाती हैं, जिनको आप अगल बगल के गांव से खरीद के अपने गांव में एक जगह एकत्रित करके बेच सकते हैं। अगली जो दुकान है वो है किराना स्टोर की दुकान। ये गांव के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांव हो या शहर हो, इस दुकान की आवश्यकता लोगों को रहती है, क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह डेली यूज की सारी वस्तुएं आपको मिल जाती हैं। तो आप चाहें तो 50,000 60,000 के बजट में ये किराना स्टोर की दुकान आप छोटे लेवल से बड़े लेवल तक भी ले जा सकते हैं। आप शुरू कर सकते हैं गांव की ज़रूरत के हिसाब से। 50,000 से 60,000 का बजट आपको इसमें खर्च होने वाला है। अगला बिजनेस है टेलर का काम। अगर आपको सिलाई आती है और सिलाई करना आपको पसंद है, तो आप चाहें तो टेलर बन सकते हैं। और सिलाई नहीं आती है आपको, अगर लगता है कि आपके गांव में टेलर की कमी है या लोग छोटे छोटे कामों के लिए बाहर भागते हैं, बाजारों, बड़े बाजारों की तरफ जाते हैं, तो आप चाहें तो सीख सकते हैं और टेलर का काम घर पे ही, घर बैठे ही आप गांव में कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी दुकान की भी आवश्यकता नहीं होगी। छठा जो बिजनेस है वो है कंप्यूटर की शॉप। कंप्यूटर आपको बेचना नहीं है, बस जन सेवा की आप आईडी ले सकते हैं, जहाँ पे आप गवर्नमेंट के बहुत से काम जो गवर्नमेंट के थ्रू निकलते रहते हैं, बहुत सी योजनाएं हैं, उनके फॉर्म सबमिट करना, और बहुत सी योजनाएं जैसे आधार कार्ड और तमाम जो जन सेवाएं आती रहती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनको आप जनता को मुहैया करा सकते हैं। एक मीडिएटर बन सकते हैं गवर्नमेंट और जनता के बीच में। साथ ही उसके साथ आप चाहें तो जन सेवा आईडी नहीं भी लेना चाहते हैं, तो आप फोटो कापी, कंप्यूटर ट्रेनिंग, या फिर बहुत से काम हैं जो कंप्यूटर के उपयोग के काम है, फॉर्म सबमिट जो वैकेंसी निकलती रहती हैं, उनके लिए आप कंप्यूटर की दुकान खोल सकते हैं। अगला बिजनेस है सैलून शॉप। ये एक परमानेंट बिजनेस है। ये कहीं भी चलेगा, क्योंकि बाल लोगों के बढ़ेंगे तो वो कटवाएंगे भी, और ये बिजनेस कभी ख़त्म भी नहीं होने वाला है। तो सैलून का अनुभव अगर आपको नहीं है तो सबसे बेटर है आप एक छोटी सी दुकान खोलिए। आप चाहें तो घर पे शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक दुकान हो, एक पर्टिकुलर अलग दुकान हो आपकी, ताकि लोग आपके पास आ सकें, और उस पर सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा कर दीजिए। उसके बाद आप वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, और ये कभी ख़त्म ना होने वाला बिजनेस भी कह सकते हैं आप इसको। अगला बिजनेस, आप जो गांव में फसलें होती हैं, आपके गांव में कौन सी फसल जो बहुतायत मात्रा में होती है, उस फसल का आप ठेका ले सकते हैं। ठेके में आपको करना क्या है कि अक्सर गांव में लोगों को लेबर की ज़रूरत पड़ती है, मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। खेती ज़्यादा है तो वो अपना काम स्वयं नहीं कर सकते हैं, तो उनको लेबर की ज़रूरत रहती है। तो आप बहुत से मज़दूरों से संपर्क बना के आप उनके ठेके का काम, उन फसल के ठेके का काम ले सकते हैं, और आपके थ्रू मज़दूरों का भी काम होगा और उस खेत मालिक का भी काम होगा, जिसको कम समय में अच्छा काम करवाना है। तो आप मज़दूरों को अपने काम के थ्रू ले सकते हैं और फसल का ठेका ले सकते हैं, कटाई का,
या बहुत से काम होते हैं, पानी यानी दवाई उसमें जो डलती है। और इस तरीके से आप चाहें तो बहुत से जो काम हैं खेतीबाड़ी में होते हैं उन सब का ठेका ले सकते हैं और अपने नीचे लड़कों को रख सकते हैं जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, और आप इस काम को कमीशन के हिसाब से कर सकते हैं। अगला जो कि गांव के दृष्टिकोण से या शहर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बिजनेस है, आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोल सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, छोटे छोटे उपकरण, लोग जैसे मान लो बल्ब खराब हुआ तो लोग बाजार भाग के नहीं जाएंगे, कोई स्विच खराब हुआ तो लोग बाजार भाग के नहीं जाएंगे। तो लोगों को ये सहूलियत हो, लोगों को ये एक फ़ायदा हो कि बगल में ही उनको छोटी छोटी चीज़ें मुहैया हो जाएं, तो वो छोटे काम के लिए बाज़ार क्यों भाग के जाएंगे। तो आप वो ज़रूरत की इलेक्ट्रॉनिक के जो उपकरण हैं और साथ ही थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेके आप उन उपकरणों को सही करना भी सीख सकते हैं। चाहे तो आप किसी भी दुकान पे, शहर में या कहीं भी दुकान है, आप उस इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे आप काम सीख सकते हैं। 2-3 महीने काम कर लीजिए, आप उसके बाद आप अपना रुपए लगा के आप अपने गांव में ज़रूरत के हिसाब से वो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान कर सकते हैं, जिसमें आपको फ़ैन सही करना हो गया, या चाहें तो आप फ़ैन बेच भी सकते हैं। हालांकि इतना गांव लेवल में लोग खरीदते नहीं हैं, वही लिमिटेड लोग होते हैं, तो इसके लिए आप वो इतनी बड़ी शॉप नहीं खोलेंगे। जो उपकरण हैं वो अक्सर ख़राब होते रहते हैं, उनके पार्ट्स ख़राब होते रहते हैं, तो उन पार्ट्स को और उन उपकरणों को आप रख सकते हैं अपनी इस इलेक्ट्रॉनिक दुकान में, और बेसिक जानकारी के साथ आप बहुत से काम भी कर सकते हैं। 10वां जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिजनेस आइडिया है गांव की दृष्टिकोण से, आप खाद या बीज भंडार का लाइसेंस ले सकते हैं। इसके लिए बहुत से यूट्यूब चैनल पर जानकारी आपको मिल जाएगी कि कैसे आप गवर्नमेंट के थ्रू इसका लाइसेंस लें। क्योंकि ये केमिकल का काम है, इसलिए इसकी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। और इसकी दुकान खोल के, क्योंकि गांव में अक्सर खेती बाड़ी से संबंधित लोग होते हैं, बहुत से फसलों के संबंध में जो बीज होते हैं, खाद होती है, बहुत सी दवाइयाँ होती हैं, तो उनके लिए आप खाद या बीज भंडार की दुकान खोल सकते हैं, जो गांव के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण दुकान है। अक्सर लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती ही रहती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी तरह के हम बिजनेस आइडियाज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थोड़ा एक्सपीरियंस कम है मुझे बताने का, क्योंकि नया नया चैनल खोला है, लेकिन ये सारे काम गांव के लेवल के हैं। हो सकता है मेरा तरीका आपको पसंद नहीं आया हो बताने का, थोड़ी झिझक नहीं खुली है। और आने वाले समय में जब आप लोगों के सपोर्ट से मोटिवेशन मिलता रहेगा तो सुधार भी होता रहेगा। फिलहाल ये बिजनेस आइडियाज़ आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, जिसमें आपको तरह तरह के बिजनेस आइडियाज़ में देता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए। और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आप रेगुलर हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।